आईपीओ मार्केट्स में वैसे काफी गर्मी आ चुकी है और अब बहुत सारे आईपीओ एक के बाद एक आ रहे हैं, बट अगेन मैं जिंक्स्ड हो जाता हूं जब बहुत सारे आईपीओ आने लगते हैं तो मार्केट्स में भी करेक्शन आने लगता है। और वैसा ही कुछ आज हमने देखा और मैं ये वीडियो बना रहा हूं वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड। इनफैक्ट आज दो आईपीओ खुले हैं, वाटरवेज और अद्वित, इनफैक्ट 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। अब वाटरवेज इनफैक्ट अच्छी कंपनी है, कॉर्डेलिया क्रूजेस का नाम सुना होगा और आई एम वेरी श्योर काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने वहां पे शेयर भी की होगी कॉर्डेलिया से। हालांकि मैं उनका अभी तक कंज्यूमर नहीं बन पाया, मैं अभी तक जा नहीं पाया, बट एनीवेज कॉर्डेलिया क्रूज की अगर मैं बात करूं तो लीडिंग डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है। जनरली अब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो इंटरनेशनल वाटर्स में हम देखते हैं कि वो लोग इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज का करते हैं, बट यहाँ पे हमने देखा कि डोमेस्टिक क्रूज है और बहुत ही अच्छी क्रूज है, इनफैक्ट काफी पॉपुलर है और बॉम्बे से तो इनफैक्ट काफी इसकी डिमांड है। बट ओवरऑल हमने देखा कि अच्छा खासा मार्केट शेयर भी इनका होना ही है। इनफैक्ट एक पायनियर कंपनी और अच्छी खासी इनफैक्ट इन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया है। बट एक ही वेसल है जो एमवी एम्प्रेस के नाम से, और अब आगे अब आईपीओ जो ला रहे हैं उसमें इनफैक्ट फ्रेश कैपिटल जब आएगी तो उससे लोग वेसल्स और लेंगे। बट ओवरऑल ये लोगों ने 7.25 लाख 7.5 लाख कस्टमर्स गेस्ट को ऑलरेडी ये लोग एंटरटेन कर चुके हैं और आगे भी अब अच्छा खासा होगा। हमने देखा किस तरीके से अलग अलग इनफैक्ट मुंबई, गोवा, कोची, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पुदुचेरी, इनफैक्ट हमारे पीएम साहब ने भी एक बार इनफैक्ट डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर काफी कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी इनफैक्ट इन कंपनियों को फायदा हुआ है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं पर्सनली टूरिज्म सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे होटल स्टॉक्स एक के बाद एक रेकमेंड किया और अभी रिसेंटली भी इनफैक्ट पिछले अगर वीक में देखें तो मैंने बहुत सारे होटल स्टॉक्स देखे क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से वो बहुत सस्ते लग रहे हैं अभी और काफी करेक्ट हो चुके हैं। बिकॉज जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है तो उसकी वजह से टूरिज्म पे काफी इंपैक्ट पड़ा है और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला है थोड़ा सा। और मुझे एक चीज में इनफैक्ट एक और चीज है, कैसीनो फैसिलिटीज भी है और फिर काफी सारे अलग अलग इन्होंने वेडिंग सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हमने देखा एक एसेट लाइट मॉडल कंपनी फॉलो करती है, आउटसोर्सिंग कर रखी है फूड एंड बेवरेजेस को, हाउसकीपिंग को, क्रूइंग को, लॉजिस्टिक्स को, ये सब चीजों को। सो अच्छी कंपनी है। बिजनेस मॉडल इनफैक्ट एक बोलूंगा कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मॉडल है इंडिया में तो, बट नेगेटिव्स भी कुछ डीप डाइव करने के बाद निकल के आए। ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने काफी अच्छी डीप डाइव की और उनमें से यही निकल के आया कि अभी एक ही वेसल पे काफी रिलाई कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ के आए हैं FY26 में सब्सटैंशियली। तीसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। इनफैक्ट जो वैल्यूएशंस है, मैं ये जरूर कहूंगा कि मोनोपोली बिजनेस है, पायनियर है, उसको बेनिफिट मिलेगा और मार्केट थोड़ा उसको एक अलग प्रीमियम भी देता है, बट इतना भी प्रीमियम नहीं दे सकते हैं क्योंकि दूसरे जो टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स है, मैं इनफैक्ट इवन आईटीडीसी की बात करता हूं या मैं दूसरे ताज जीवीके की बात करूं या फिर हमने इमेजिका को देखा या हमने वंडरला हॉलिडेज को देखा, कई इसमें से जैन साहब के जेम्स में भी आए हुए हैं और बहुत सारे होटल स्टॉक्स है, उन सब में देखा कि काफी करेक्टेड और काफी नीचे के लेवल्स पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो मैं वो एक्सप्लोर करना ज्यादा चाहूंगा और अच्छा खासा इन्होंने ऑलरेडी वर्किंग जो 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो टॉप लाइन ग्रोथ एक वेसल से नहीं आएगी, आगे जब वेसल्स ऐड करेंगे तो आएगी। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही माइनस और नेगेटिव हूं और पॉजिटिव नहीं हूं, बट सारी चीजें देखने के बाद ये लगता है कि थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना चाहिए और कुछ ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को एक बार स्किप भी किया जा सकता है और आईपीओ को एक्सप्लोर किया जाए लिस्टिंग के बाद अगर रेगुलर इन्वेस्टर्स है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी है कि टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म काफी अच्छा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मोदी जी ने काफी इस चीज के ऊपर पुश भी किया है क्योंकि ओवरऑल देखिए वेड इन इंडिया, इससे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म लोग बाग काफी करने लग गए आजकल और काफी फैसिलिटीज भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि दूसरे स्टॉक्स पे भी ध्यान दे और ओवरऑल जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। सो कंपल्सिव इन्वेस्टर्स, आईपीओ इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाकी मैंने एंकर इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट देखी तो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। ठीक है, काफी अच्छे नाम भी है बट ओवरऑल और भी बेहतर नाम होते तो और भी कॉन्फिडेंस आता। सो फाइनली राय यही है और कि इस आईपीओ में पैसा लगाएं
तो आप लॉन्ग टर्म नजरिए से लगाएं और कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर है तो ही पैसा लगाएं। बाकी जिनको एक्सप्लोर करना, हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद कुछ एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए। थैंक यू।